Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. T-Mobile presents Dhamaka offer on first anniversary opposite Axis Bank, Ashok Takis, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बिला शर्त कांग्रेस पार्टी की तायद का किया ऐलान। इंडियन यूनियन लीग के जनरल सेक्रेटरी ने जारी करदा लेटर मजहर हुसैन सीनियर कायद मुस्लिम लीग, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, सादिक हुसैन सीनियर कायदीन मुस्लिम लीग ने महबूब नगर हल्के असम्बली के कांग्रेस उम्मीदवार यनम श्रीनिवास रेड्डी के हवाले करते हुए इनकी बिला शर्ताए का ऐलान किया। इस ज़िमन में आज कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर एक सहाफ़ती इजलास के ज़रिए तफसीलात बताते हुए अपनी मुकम्मल तायद का ऐलान किया। इस मौके पर ज़हीर अख्तर TPCC स्पोक्स पर्सन, विनोद कुमार TPCC सेक्रेटरी, सिराज खादरी DCC जनरल सेक्रेटरी, ख्वाजा अजमत अली के अलावा दिगर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आमद का खैर मुक़द्दम करते हुए और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रियासत तेलंगाना पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की 8 तारीख को मीटिंग थी, 8 अक्टूबर को, जिसमें तय किया गया कि हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग स्टेट में कांग्रेस की तायद करने का फ़ैसला लिया गया और इस फैसले से हम मरकज़ को भी वाकिफ़ कराए, क्योंकि हमारी मरकज़ी कमेटी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया अलायंस में शामिल है। उनको हम रिपोर्ट भेजे यहाँ से वो लोगों को कि हम यहाँ से तायद कर रहे हैं बोल के, तो वो लोग भी हमारे इसकी सताइश करते हुए इक़दाम की, वो लोग भी एक लेटर फॉरवर्ड करें नेशनल कांग्रेस कमेटी को, राहुल गांधी जी को, P कुणाली कुट्टी साहब जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे को हिदायत दी हैं कि आप लोग मुकम्मल तौर पे कांग्रेस कैंडिडेट की पूरी रियासत में सपोर्ट करना चाहिए और मुतहरिक हो जाना चाहिए। तो हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हम ये वाज़ेह ऐलान कर देना चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कांग्रेस का साथ देंगे, आखिरी दम तक देंगे, पोलिंग के अख्ताम तक देंगे। पोलिंग का जो टाइम ख़त्म होता है उस टाइम तक हम मैदान में ठहरे हुए रहेंगे और जो भी अगर उसमें रुकावट बने तो उन रुकावटों की नाकाम करने की कोशिश करेंगे। हम अज़्म के साथ मैदान में आए हैं और हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हम। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक हमारी एक लोकल जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो BRS की जो तायद करी, उसकी मेन वजह यह है कि वो लोग कौम का कोई फ़ायदा नहीं करे, रियासत तेलंगाना में कौम का कोई फ़ायदा नहीं करे, मुल्क में कोई कौम का फ़ायदा नहीं करे, अलबत्ता फ़ायदा किए हैं तो KCR का फ़ायदा करें, KTR का फ़ायदा किए हैं और इन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिए हैं। इन्होंने जो मकान बना है शास्त्रीपुरम में, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, मालूम कर लीजिए आप, वो गवर्नमेंट की लाट थी। कैसा लाट हुई इनको ये ज़मीन असद साहब को, वो तमाम बहुत लंबी कहानी है। और औक़ाफ़ की जो प्रॉपर्टी थी, आधी प्रॉपर्टी इन्होंने तबाह करे हैं, आधी प्रॉपर्टी TRS तबाह करी औक़ाफ़ की रियासत में। इसका ज़िंदा सबूत वक्फ़ बोर्ड में इनके 4-4, 5-5 अरकान इनकी मेजॉरिटी के रहते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये लोग खुद उसमें शरीक हैं। और ये देखिए साहब, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हुकूमत की तरफ से वक्फ़ बोर्ड के रिकॉर्ड को जो लाख डाल दिया गया KCR की तरफ से, KCR की गवर्नमेंट, TRS की गवर्नमेंट जो डाली, उसको खुलाए क्या? नहीं खुलाए। इसके माने यह है कि इन्हों खुद उसमें मुलविस है, इसलिए कि अब मेरी ख़ास तौर से आखिरी में अपील है तमाम राय जहन देगान से माइनॉरिटीज़ के कि वो एक साथ होकर
कांग्रेस का साथ दें, इसलिए कि हम केसीआर साहब के ऊपर भरोसा मुसलमान करने के लिए, माइनॉरिटी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने 12% रिजर्वेशन देते हैं बोले, उसको पूरा मुकम्मल नहीं किए। आपको मालूम होना चाहिए, शादी स्कीम बोले, शादी होने के 1.5 साल तक भी बाद लोगों को रकम नहीं मिली, 1.5 साल के बाद मिलती है, पैरवा करना पड़ता है, 50,000 के लिए कितने चक्रा काटना पड़ता है। तो इस तरीके से कई मसाइल हैं। अब यहाँ वक्त नहीं है, टाइम नहीं है बोलने क्या से। इंशाल्लाह मैं पम्फलेट निकाल रहा हूँ, उस पम्फलेट में तमाम चीज़ों का तस्करा करूँगा। सुने भाई, में इस रियासती इलेक्शन में कांग्रेस को मुकम्मल तायद बिना शर्त पर करती है, वो इसलिए कि यकीनन मुल्क में अक़लियतों की अगर कोई हमदर्द जमात है, अक़लियतों को साथ में लेकर चलने की जमात है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिल से दिल मिला के जोड़ने की अगर कोई सियासत है, कोई जमात है, तो वो सिर्फ कांग्रेस है। इसी बिना पर पिछले 74-75 साल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का गठजोड़ बंधन रहा है। हमेशा से राज्यसभा हो या लोकसभा में हो या रियासती सतह पर हो, हमेशा से मुकम्मल काम किया है। और हमने भारत जोड़ो यात्रा में हमने राहुल गांधी साहब को हमने एक मेमोरेंडम पेश किया था कि यहाँ के अक़लियतों की तरक्की के लिए आप राह अमल पेश किया जाए, सब प्लान तैयार किया जाए। उसी को रोबा अमल लाते हुए हम शुक्र अदा करते हैं कि आपने डिक्लेरेशन में जो बात कही है कि मुस्लिम लीग का जो हमने मेमोरेंडम के जरिए जो निशानदेही की थी, आपने यकीनन अक़लियतों की तरक्की के लिए 4,000 करोड़ रुपए मुख्तस किया है। अब्दुल कलाम तोहफा तालीम के तहत टेक्निकल तालीम में 5 लाख रुपयों का ऐलान किया है और डिग्री तालीम के लिए 25,000 का ऐलान किया है और 15,000 इंटरमीडिएट के लिए किया है। यकीनन 100 करोड़ रुपए बेरोजगार नौजवानों के लिए किया है। इमामों के, आइमा मसाजिद के और मौज़िनीन के और खिदमत गुजारों का जो आपको महाना शारा दिया जा रहा है, उसमें भी बढ़ाया कर दिया जा रहा है। और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1988 को रूब अमल लाते हुए इन्होंने वादा किया है, कांग्रेस ने वादा किया है कि मुस्तकिल तौर पर एक बॉडी तैयार की जाएगी और सालाना रिपोर्ट पेश करने का भी वादा किया है। और इसके अलावा अक़लियतों के लिए सब प्लान, खासकर बिलखुसूस मुसलमानों के लिए सब प्लान का भी वादा किया है। अब जरूरी इस बात का है कि हमें जो हमेशा से धोखा देते आ रहे हैं, हमेशा से जो है तो हमें रिजर्वेशन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। हम मानते हैं कि उतना परसेंट मिलो या ना मिलो, आपको ये तो करना चाहिए था कि हमारी तरक्की के लिए अब एक कम से कम सब प्लान तो तैयार किया जाना था। अफसोस इस बात का है कि आप सिर्फ मसाजिद को, कब्रिस्तान को और दीगर इंस्टीट्यूशन को ही आपने देने के लिए समझा कि वो हमारी तरक्की है। हमारी मुसलमानों के अक़लियतों की बेरोजगारी के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, हमारी तालीमात के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, कोई स्कॉलरशिप का कोई नज़म मुस्तकिल नहीं किया गया। आप ये तमाम चीज़ों को ये इलेक्शन के बाद हम कांग्रेस से जो मुतालिबा किया था इन्होंने माना है, हमारे जो सिफारिश की गई थी वो भी माना है और मुस्लिम डिक्लेरेशन में मुस्लिम लीग की मेमोरेंडम के प्यादाश के ऊपर रूब अमल लाया है। इसीलिए हम आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप बेखौफ होकर निडर होकर आप वोट कास्ट कीजिए। एक दौर गुलामी वो भी था, एक दौर आज़ादी ये भी है। उस दौर में जीना मुश्किल था, इस दौर में कहना मुश्किल के हालात है, इसको बदल के रख दिए। मैं आप फिर लोगों से उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट देकर रियासत सतह पर आप अपनी तरक्की का आप जामिन बन जाइए। शुक्रिया। मैं सबसे पहले एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का आपको कराना चाहता हूँ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोकसभा में 3 MP हैं और राज्यसभा में 1 MP है। टोटल हमारे हम 4 MP रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर और केरला में 15 MLA हमेशा असेंबली में हमारे रहते हैं। दूसरी चीज़, आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ये फैसला कि हम कांग्रेस की तायद करें वो इस बुनियाद पे है कि मैं तमाम मसाइल में जाए बगैर ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी ने हमारी हैसियत को मुकम्मल रेजा करके हुकूमत के सामने रख दिया। और सच्चर कमेटी का ये कहना है कि मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ की हालत ज़ार SC और ST से भी बदतर हो चुकी है, लिहाजा कुछ करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में ये हुआ था और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ही सच्चर कमेटी को मजबूत करने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन को मुकर्रर किया था और कमीशन ने भी वाज़ेह किया हिंदुस्तान की तरक्की अगर होना है तो तमाम लोगों की तरक्की लाजमी है। ये एक जम्बू जेट तैयारा है, अगर इसका एक पुर्जा भी अगर कमज़ोर हो तो ये तैयारा परवाज नहीं कर सकता, लिहाजा हमारी तरक्की लाजिम है। तो उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन को
रुबा अमल लाया था और कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी थी। ये बदकिस्मती हमारी है कि 1914 के बाद हुकूमत पलट गई और बीजेपी का आना। तो मेरा कहना यह है, तो हमारी उम्मीद है कांग्रेस से, कांग्रेस ने जो अपने बलबूते पर कमेटी बनाई और कमीशन बनाया उसको रुबा अमल लाएंगे। और दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में अब लड़ाई, जैसा कि हमारे कैंडिडेट ने कहा, जमहूरियत की बका की लड़ाई है। यहाँ पे अब जमहूरियत को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, तो कांग्रेस को जिताना है। ये मकसद के तहत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ पूरे हिंदुस्तान में है। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।